हेलो एंड वेलकम गाइस। दिस इज मी शुभम झा। और आज हमारा नाइन्थ स्टैंडर्ड का टॉपिक है, मतलब चैप्टर का नाम है बेसिकली वर्क एंड एनर्जी। और इसमें जो सब टॉपिक, जो ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 5 है ये, और ये लास्ट लेक्चर, इसमें जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड उसके बाद है फ्री फॉल, एंड उसके बाद है हमारा टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व हो जाती है। जो टोटल एनर्जी है ना इस दुनिया में, टोटल एनर्जी इस दुनिया में सबसे पहले तो दो ही चीज़ें, एक है मैटर और दूसरा एनर्जी। और ये मैटर और एनर्जी में जो एनर्जी है दोस्तों वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब होता है फॉलिंग सोनली इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई चीज़ गिरता है तो उसको फ्री फॉल कहता है। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे, और हम एक डेरिवेशन देखेंगे राइट फ्री फॉल का, जिसमें बस साबित तो एक ही चीज़ होने वाला है कि हर जगह पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कंजर्व होता है। उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे पावर। पावर मतलब क्या होता है, किसी के पास हम बोलते हैं ना इसके पास बहुत पावर है, साउथ इंडियन हीरो महेश बाबू के पास बहुत पावर है। तो व्हाट इज दैट पावर, हमें उस पावर को समझने की बेसिकली पावर होता क्या है इन फिजिक्स। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही गाइज। एक चीज और, आप वीडियो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हो मगर यहाँ से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच। या यू मस्ट बी वंडरिंग कि थैंक यू क्यों बोल रहा है, राइट। गाइज, आप लोग इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, चैनल मस्त ग्रो हो रहा है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स स्टार्ट जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। सो हेलो गाइज, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है वो है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से हम समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, राइट। ये देखो, ये जो सब टॉपिक है ना, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी समझ के हम लोग एट द एंड यही समझना चाहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले ना, आप लोग ये दुनियादारी का चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि एक क्या लिखा है देखो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्म लिखे हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा है, हीट एनर्जी लिखा है, लाइट एनर्जी लिखा है, राइट। उसके बाद केमिकल एनर्जी लिखा है, एंड साउंड एनर्जी लिखा है। देयर इज थर्मल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी। और बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिखा है यहाँ पे गाइज, यहाँ पे जो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड देख के आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बेसिकली एनर्जी जो है, एक किस्म का एनर्जी दूसरे किस्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आगे हम लोग कि पहले तो सवाल क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। हर प्रोसेस में इनमें से कौन से टाइप का एनर्जी यूज होगा, ये जो ऊपर देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, इनमें से कौन से टाइप ऑफ एनर्जी को यूज किया जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेच्ड पीस ऑफ रबर। एक रबर को जब हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। फास्ट मूविंग कार, जब एक गाड़ी बहुत स्पीड चल रही है। फिर है यहाँ पे विस्लिंग ऑफ कुकर, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए, जिनसे बस ये इतना जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा टाइप का एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सा टाइप का एनर्जी यूज हो रहा है। तो देखो, मोटा मोटा यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछना जा रहा है कि एनर्जी कौन से टाइप का यूज हो रहा है, बस यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि एक टाइप ऑफ एनर्जी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये देखो, स्ट्रेच पीस ऑफ रबर, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेच पीस ऑफ रबर में क्या, एक स्ट्रेच एक रबर है, सपोज कर लो, ये यहाँ पे रबर तो नहीं है मेरे पास, बट सपोज कर लो एक रबर, जब मैं इसको खींचूंगा तो ये इसके शेप के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इसको खींचूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप, किसी भी चीज़ के शेप, साइज, और वो कहाँ पे उसके पोजीशन, इसके कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उसी को जब हम लोग खींचेंगे तो उसमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी आएगा, और उसको भी खींचने के बाद भी उसमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, जिसको हम छोड़ेंगे तो वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। मतलब बेसिकली मोटा मोटा बात क्या हो रहा है दोस्तों, मोटा मोटा बात ये हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है। अब देखो यहाँ पे ये चार्ट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हीटर में डालते हैं तो हीट एनर्जी बन जाता है, ठीक है। उसी हीट एनर्जी को जब हम लोग थर्मोकपल करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता है, राइट। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाउड स्पीकर से साउंड एनर्जी बनाया जा सकता है, उसी को माइक्रोफोन में यूज करके वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये माइक से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने साउंड एनर्जी को इस पीसी में दे रहा हूँ ऑक्स के थ्रू, और वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के सिग्नल बन के रिकॉर्ड हो रहा है, जो वॉइस आपको जा रहा होगा, राइट। जैसे कि मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को लाइट आ रहा है, वो डिजिटली जा रहा है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये कैमरा वाला एग्जांपल थोड़ा गंदा हो गया, बट ऐसे ही होता है एक्चुअली, ठीक है।
तो कैसा होता है बेसिकली, एक टाइप ऑफ एनर्जी दूसरे टाइप में कन्वर्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और देखो खास करके यहाँ पे एक और दिया, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए क्या, द एक्सप्लोडिंग ऑफ firecrackers, the exploding of firecrackers convert into chemical energy such into light and sound and heat energy। जब आप एक पटाखे को, एक क्रैकर को जब आप बर्न करते हो, राइट, जब एक फायर करते हो क्रैकर को, तो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी वो ब्लास्ट होकर वो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू दिस ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से साबित क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, यस यू गॉट इट राइट। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझे, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये एक दो मार्क के लिए पूछते भी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप बोलोगे सर ये तो हमको भी पता ही था, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना ही है। उसके आगे सुनो, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा यहाँ पे, राइट, कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस क्या कर सकते हो, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी कर दिया, हीट को इलेक्ट्रिकल कर दिया, इलेक्ट्रिकल को साउंड कर दिया, साउंड को इलेक्ट्रिकल कर दिया। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में, तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। वीडियो स्टार्ट करने इंट्रो से पहले मैंने कहा था एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। दुनिया में दो ही चीज़, एक है मैटर और एक है एनर्जी। ये क्वांटम लेवल की बात हो जाती है, बट हमें बस यही समझना है कि एनर्जी जो भी होती है पूरी दुनिया में वो कांस्टेंट होती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। इसमें से आप क्या समझोगे, देखो दोस्तों, कि ये एक पेंडुलम है, सपोज कर लो, ठीक है। ये एक पेंडुलम है, इसमें नट लगाया है बेसिकली, ये एक पेंडुलम है, राइट। एंड मान लो कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस पेंडुलम को यहाँ तक खींच के लाएंगे, राइट। हम लोग इसको खींच के यहाँ तक लाएंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, तो अब ये स्विंग करेगा, राइट। ये स्विंग करेगा और इससे आके इस पॉइंट पर टकराएगा। जब ये इससे टकराएगा तो देखो इसमें हमने इसके पोटेंशियल एनर्जी को ले जाकर शेप पे लेके गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये नीचे गया एंड गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये इसको स्ट्राइक करेगा। ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था जिसको इसने स्ट्राइक किया, तो जैसे ये लटका हुआ और ये आके इस पर स्ट्राइक किया, तो ये दोनों ऐसे ऐसे घूमने लगे। तो यहाँ पे बोल क्या सकते हैं कि इसने इसमें एनर्जी कंट्रीब्यूट किया। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, थर्स वन पेंडुलम ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू द अदर, मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होता है। अब आप लोग बोलोगे सर सब ठीक है, लेकिन ये सब पार्ट तो आपने पढ़ के बताया ही नहीं। गाइस वो बहुत ही सिंपल सा लिखा है, ठीक है। दैट इज़ द रीजन कि मैंने नहीं बताया। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, ऑसिलेशन। देखो अब कोई लोग पूछेंगे ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, तो देखो ये पेंडुलम है, सपोज करो इसको मैं यहाँ पे लेके गया और यहाँ से मैंने छोड़ दिया और फिर ये यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ वापस आया, इसको वन ऑसिलेशन बोलेंगे, राइट। यहाँ से ऐसे गया और फिर वापस आया, इसको गया और आया, इसको क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन बोलेंगे। आई होप कि आपको ऑसिलेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। गाइज हमारा जो दूसरा टॉपिक है अब डिस्कशन, वो है फ्री फॉल। क्या बोल रहा हूँ मैं, यस यू हर्ड इट राइट, इट्स फ्री फॉल। अब किस लोगों को लग रहा होगा कि सर आज तो बहुत फटाफट 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 बताए जा रहे हो। देखो गाइस कैसा है ना कि बहुत 5 लेक्चर 1 महीना तक एक चैप्टर चला के कुछ मतलब नहीं निकलता। आने वाले समय में थोड़ा लंबा लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, राइट। एंड उसके अलावा मैं ना मेमोरी मैप्स यूज़ करूंगा, माइंड मैप्स यूज़ करूंगा आपको चैप्टर समझाने के लिए, ओके। दैट विल बी वेरी फाइन। अगर आपको इस किस्म के ही वीडियो अच्छे लगते हैं और जो आने वाले किस्म के अच्छे नहीं लगेंगे तो आप कमेंट करना, ठीक है गाइज। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब फ्री फॉल का मतलब मैंने क्या बोला, फॉलिंग सोलली इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देखो एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी इन फ्री फॉल और टू बी फॉलिंग फ्रीली। मतलब कोई भी चीज़ जब खाली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है, कोई भी चीज़ जब खाली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। मतलब ये पेन को मैंने ऐसे छोड़ दिया और ये नीचे गिरा, राइट, तो इसमें मैंने धक्का थोड़ी दिया था इसको तो ग्रेविटी ने नीचे खींचा, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो आई होप कि आपको फ्री फॉल का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, लेट्स, ये देखो यहाँ पे इफ बी रिलीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट गेट्स पुल्ड, मतलब आप कोई भी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हो तो नीचे आता है। आप ये बात मानते हो ना, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे क्या, इफ वी लुक एट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट एच, देन द ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट हाइट्स एज सॉन इन फिगर। यहाँ पे कुछ है जो मैं आपको अभी समझाता हूँ बेसिकली, ठीक है।
देखो मोटा मोटा बात क्या चल रहा है दोस्तों कि जब हम लोग ये देखो ये डायग्राम को आप समझो, मैं एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने सब इरेज कर दिया। और देखो आपको समझना है कि ये जो है ना, ये डायग्राम जो है दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है इसमें पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे आपको कर्सर दिख रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे एंड पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी कितना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इन सारे पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी कितना है। देखो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। टोटल एनर्जी को हम लोग टी से अगर लिखेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमने देखा था एम जी एच, राइट। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप प्लीज़ पिछला लेक्चर जाके के देखिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके गाइज, तो ये बेसिकली ये दो फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। और एक और आपको थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन याद होना चाहिए, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है थर्ड वाला साइड वी स्क्वायर, राइट, यस वी स्क्वायर। तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो यहाँ पे यूज होने वाला है बेसिकली आपको ये भी याद रखना, वी स्क्वायर, ओके गिव मी 1 सेकेंड, ओके वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले ही कि वी स्क्वायर मतलब यहाँ पे वी मतलब क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, वी से फाइनल वेलोसिटी। यू मतलब है ये क्या है, वी इक्वल टू वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वाली, फाइनल वाली, ठीक है। यू मतलब है वी वेलोसिटी मगर कौन सी, इनिशियल वाली। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियल वाली। और उसके बाद एम मतलब है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। एंड उसके बाद है आपका एम वी स्क्वायर, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है, जी है, ओके गिव मी 1 सेकेंड, ओके जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये सारी छोटी मोटी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, और जब आपको ये आप लोग ये याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली देखो यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे ए है, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे आपको लेना है ए इज इक्वल टू जी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आई होप कि आपने ये सब समझ गए होगा और ये सब आपको पहले से भी आता ही होगा। तो अब हम लोग इसको मैं मिटा देता हूँ और सीधे इस डायग्राम की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि डायग्राम में हमको समझना क्या है और कैसे क्या समझना है, राइट। तो गिव मी 1 सेकेंड, ओके थोड़ा सा, ओके मज़ा आता है मिटाने में मुझे वैसे। तो चलो दोस्तों आपको ये पता है। अभी देखो हम लोग सपोज करो, अब यहाँ पे पहले मैं डायग्राम आपको समझाता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इसमें तो ये डायग्राम को समझना है, राइट। तो देखो यहाँ पे ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन पे है, ठीक है, और ये पॉइंट ए एक हाइट पर है, पॉइंट ए जिस हाइट पे है वो हाइट है एच, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। पॉइंट ए जिस हाइट पर है उसका हाइट है एच, ये वाला, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। पॉइंट ए इज़ एट हाइट एच, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद देखो पॉइंट बी ऊपर से अगर देखोगे तो नीचे तक x इतनी दूरी पे है, पॉइंट बी कितने दूरी पे है, x इतनी दूरी पे है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। और पॉइंट सी को अगर आप ऊपर से देखने जाओगे तो देखो टोटल h है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस एक्स। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो ये टोटल मान लो ये टोटल है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और यहाँ से ये वाला पार्ट है 2 सेंटीमीटर का। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये वाला पार्ट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8। तो सिमिलरली ये पूरा h है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप ज़्यादा ये आप इतना तो आप समझ ही लोगे, ठीक है। जस्ट मैंने एक बताया कि कुछ छोटे से कुछ बच्चों को ना कन्फ्यूजन होता है, दैट इज़ द रीजन, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब हमें हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो चलो पहले हम लोग पॉइंट ए के लिए देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से बता देता हूँ आपको, ओके। मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, आपको डायरेक्ट यहीं से बता देता हूँ। देखो मान लो कि यहाँ पे आपने एक बॉल को पकड़ा था इस तरीके से और ये बॉल को मैंने ऐसे पकड़ के रखा है, तो अभी इस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, यस यू गॉट इट राइट, जीरो है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू लेंगे ना हम, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह यू लिया है, राइट। और फिर यू की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो यहाँ पे देखो ना हाफ इंटू एम इंटू यू की वैल्यू जीरो थी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या आ गया, जीरो आ गया। आई यू गॉट इट राइट। चलो अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच। तो यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है बताओ,
नीचे से अगर ऊपर तक देखोगे तो ये पॉइंट जो ए है वो हाइट किस पे है, एच पे है। यस यू गॉट इट राइट। तो यहाँ पे mgh ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा ये वाला 0 था एंड पोटेंशियल एनर्जी था mgh, तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा mgh, राइट। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट पॉइंट ए जो यहाँ पे एनर्जी है वो है mgh, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, रेड कलर का, और हम लोग पॉइंट बी पे देखते हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, पॉइंट बी पे देखते हैं। लेकिन अब देखो पॉइंट बी पे अगर आपको हाफ mv² डायरेक्टली आप नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, राइट। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 था, राइट, जो यहाँ पे हमने देखा था। फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे a को हम लोग क्या पुट करते हैं, u² प्लस 2gs पुट करते हैं। g क्यों, क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है, यहाँ पे ये जो बॉल है अपना, ये जब ऊपर से गिर रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों आ रही है, ड्यू टू ग्रेविटी, जो जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी वही देखा, तो हमने वो इक्वेशन यूज किया, u की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। और साथ में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट हो रहा है ये s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे जो s है ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर से यहाँ देखो, मैं ये सब मिटा रहा हूँ पहले, ठीक है। बस मैं यहाँ पे छोटा सा ओके गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप। तो मैं यहाँ पे रेड कलर का पेन लेता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट ए क्या है, mgh है, ठीक है। टोटल एनर्जी, मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब पॉइंट बी पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये जो हमारा बॉल था, सपोज करो, ठीक है, ये बॉल, मैं ब्लू कलर से इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ तक आने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग s इज इक्वल टू एक्स लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट, यहाँ पे s इज इक्वल टू एक्स लिया। और एक्सेलरेशन तो g है, मैंने आपको बताया कि a को आप g पुट करोगे क्योंकि खाली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी देखो यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यहाँ पे a को g पुट किया और u की वैल्यू क्या है 0 है यहाँ पे देखो, तो ये 0 पुट किया तो v² क्या निकला, यहाँ पे b क्यों लिखा है, आप किसी लोगों को लगेगा b क्यों, क्योंकि पॉइंट b पे देख रहे हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट b देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट b देख रहे हैं। तो चलो, तो यहाँ पे सब कुछ पुट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी, ये देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो यहाँ पे v है, तो v का जो ये वाला पार्ट है वो सीधे डाल दो, तो यहाँ पे 2gx डाल दिया हमने, ठीक है, क्योंकि v² का वैल्यू क्या है 2gx, तो उसको डाल दिया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल गया हमारा, हाफ। देखो अभी कैसा हो गया, यहाँ का 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो mgx, ये क्या बचा आपका काइनेटिक एनर्जी, क्या बचा गाइज, इट इज जस्ट mgx। तो आपका काइनेटिक एनर्जी mgx बच गया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एट b, जब ऑब्जेक्ट b पे है तो हाइट अभी कैसे देखो, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x था, हाइट हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं, हाइट हमेशा नीचे से, जैसे पेन की हाइट जोड़नी है तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी हाइट देखोगे तो क्या है, हाइट क्या है इसकी h माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट है h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, तो हाइट क्या है यहाँ पे h माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या निकला हमारा mgh था, और यहाँ पे हाइट क्या है h माइनस एक्स, तो इसको जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा mgh माइनस mg, और ये mg इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा mgx, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये क्या आया mgh माइनस mgx, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही बताया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये टोटल निकला mgx। काइनेटिक एनर्जी क्या था हमारा mgx, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो mgx प्लस और पोटेंशियल एनर्जी ये वाला, तो ये पूरा डाल दिया। तो यहाँ पे देखो mgx कैंसिल, तो इसका भी फाइनल क्या आया, टोटल एनर्जी एट बी क्या आया, टोटल एनर्जी एट बी क्या आया, mgh ही आया, क्या आया mgh। तो देखो टोटल एनर्जी एट ए भी mgh आया, टोटल एनर्जी एट बी भी mgh ही आया, और टोटल एनर्जी एट सी भी यहाँ पे देखोगे आप तो ये भी mgh ही आएगा। आप सेम कैलकुलेशन आप कर लेना, बस यहाँ पे देखो कैसा होगा, यहाँ पे बस इतना ही फर्क है कि हाइट c है ना, तो यहाँ पे हाइट क्या है c, पॉइंट c पे अगर आप देखने जाओ, ये वाला जो पॉइंट c है यहाँ पे हाइट क्या होगा, हाइट इक्वल टू 0 होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ पेन का ये टॉप का हाइट कितना है, तो ये जमीन पे यहाँ पे है, तो ये हाइट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जब हम लोग डालेंगे mgh, तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी निकलेगा mgh, ठीक है। तो उसी तरीके से करके आप टोटल एनर्जी जो निकालोगे वो mgh ही निकलेगा। तो पॉइंट सी पे भी क्या निकला ये mgh। तो यहाँ पे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि आपको बस इतना ही दिख रहा होगा कि एट पॉइंट ए भी mgh है, एट पॉइंट बी भी mgh है, एंड एट पॉइंट सी भी mgh है, मतलब तीनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ पे वही सब लिखा है, ठीक है, कि कौन से पॉइंट पे क्या है, ठीक है, ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको समझा दिया।
और अब हम लोग इस वाले लास्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं जिसका नाम है पावर। ठीक है, अब चलो दोस्तों थोड़ा सा 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पावर मतलब क्या होता है? पावर मतलब आप कभी किसी का पावर कैसे डिसाइड करते हो? कोई अगर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो आप क्या कहते हैं, इसका पावर ज़्यादा है, राइट? तो बेसिकली पावर मतलब ये होता है कि कौन कितना ज़्यादा काम कितने जल्दी कर सकता है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना ज़्यादा वर्क, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उसका ज़्यादा पावर होगा क्योंकि वो ज़्यादा काम कर पाएगा। तो बेसिकली पावर का यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम, कितना काम कितने टाइम में किया, कितना काम कितने टाइम में किया, दैट इज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अभी वर्क का ऐसा यूनिट क्या था दोस्तों? जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या था? सेकेंड। तो ये क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग वैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, राइट? तो यहाँ पे देखो यही लिखा है जूल पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वैट। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है जैसे कैन यू योर फादर क्लाइम स्टेयर्स एज फास्ट एज यू कैन, आपके पापा क्या उतना ही तेज सीढ़ी चढ़ सकते जितना आप। अभी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, विल यू फिल द ओवरहेड टैंक विद द हेल्प ऑफ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर, आप बकेट से ऊपर का टंकी भरोगे अपने बिल्डिंग का, कि बकेट ले जाके भरोगे जमीन में से पानी, या फिर एक मोटर से यूज करो, मोटर का पावर ज़्यादा है, ऊपर जल्दी ले जाएगा आपके मुकाबले। तो बेसिकली पावर का मतलब क्या है? कितना काम कितने जल्दी। आप अगर बकेट से भरने जाओगे, ठीक है, अगर आप बकेट से भरने जाओगे अपने ऊपर घर के बिल्डिंग के ऊपर का टंकी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी पावर नहीं है, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं। लेकिन वही जब आप एक मोटर से भरोगे तो वो एज कंपेरेटिवली टू यू वो जल्दी भर जाएगा। वाई? क्योंकि मोटर की पावर ज़्यादा है उस चीज़ के लिए। तो पावर मतलब क्या होगा कि टंकी कितने जल्दी भरा, किसने भरा, तो आपने भरा तो ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा एनर्जी लगा, और मोटर ने भरा तो कम टाइम में जल्दी भर गया। तो जल्दी भर गया, ज़्यादा काम, टंकी भरना काम है तो काम मतलब टंकी जल्दी भरा तो मोटर के कारण, तो मोटर का पावर ज़्यादा हो गया। ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा वर्क डन हुआ, टंकी ज़्यादा भरा कम टाइम में, तो वो आप पावर ज़्यादा हो गया मोटर का। ठीक है, तो बेसिकली पावर का डेफिनेशन ही मैं समझा रहा था, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे 1 वैट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वैट का मतलब क्या होता है? 1 वैट का मतलब होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। क्या? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अभी इस तरीके से देखो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट टू मेजर द पावर इज हॉर्स पावर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूनिट टू मेजर द पावर इज हॉर्स पावर। और ये कन्वर्जन याद रखना, जैसे आप याद रखते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसी तरीके से आप याद रखना 1 हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। ठीक है, अब किलो वैट वाला कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड किलो वैट। अब किलो ही सुन के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 1000 होगा, एंड दैट इज द थिंग। ठीक है, 1000 जूल वर्क इज परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड 1 किलो वाट एनर्जी। जैसे मैंने क्या बोला, 1 वाट मतलब क्या होता है? 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो उसी तरीके से 1, ठीक है, किलो वैट मतलब क्या होता है? 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन दिस इज कॉल्ड एज 1 किलो वैट। 1000 जूल अगर वर्क किया जाएगा 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एज 1 किलो वैट। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। और ये कैसे आता है? तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, किलो वैट पर आर का देखो कैसा कंसेप्ट है। 1 किलो वैट वर्क किया इन 1 आवर, तो 1 किलो वैट कितना हुआ? 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड, मतलब 1000 जूल ही होगा बेसिकली। 1 से नीचे है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 1 आवर मतलब होता है 1 घंटे, मतलब 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 मतलब 3600। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000। तो आप 1 किलो वैट आर मतलब क्या बोल सकते हो? देखो अब बेसिकली यहाँ पे 36, ठीक है, ऐसा बहुत सारा 1000 जीरो है। ठीक है, 6 जीरो इस पर, ठीक है, 6 जीरो, राइट, 1 2 3 4 5 जीरो, राइट। हाँ, मैंने भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही बनाया। ठीक है, तो 36 जूल, तो इसको क्या लिखा है इन लोगों ने? 1 किलो वैट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। अभी कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे हुआ, तो मैं बस इतना बताऊंगा कि जब यहाँ पे देखो 30, मैं यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 36 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद मैं कितने भी जीरो डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे लाया तो 1 बार शिफ्ट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और यहाँ पे लाने के लिए मुझे 6 बार शिफ्ट करना पड़ा। मतलब 3.6 को मैं कितने पॉइंट यहाँ लाने के लिए मुझे 6 बार शिफ्ट करना पड़ा, तो 10⁻⁻⁶ पावर। ठीक है, अगर मैं ये LHS में जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ? LHS में जा रहा हूँ। अगर मैं RHS में जाता तो निगेटिव पावर आता। यू गॉट इट? तो चलो दोस्तों, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आता है। ओके, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ये कैसे आता है ये भी आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज मेजर्ड इन यूनिट्स, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसको यूनिट में यूज करते हैं। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जब आप 1000 देखो 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हो, 1000 जूल ऑफ एनर्जी मतलब आपका वर्क डन होता है, इतना वर्क डन होता है और 1 घंटे में, तो आपका 1 यूनिट उठता है। मतलब आप 1000 जूल, आपके घर में बोलते हैं ना कि इस बार 13 यूनिट उठा है, 14 यूनिट उठा है, मतलब 1000 जूल इतना पावर वाला इक्विपमेंट्स आपने चलाया होगा। जस्ट जैसे मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, कैमरा चला रहा हूँ, ठीक है, इतना पावर वाला चीज़ जब आप 1 घंटे चलाते हो तो 1 यूनिट उठता है आपका, दैट इज द थिंग। तो 1 यूनिट मतलब आप आज से जान गए कि क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इतना होता है आपका 1 यूनिट इतना। तो गाइज आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद बस सॉल्व एग्जाम्पल है एंड सब कुछ है। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ईजी है, दैट इज द रीजन मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको खाली फॉर्मूला में आंसर पुट कर, फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करना, कैलकुलेट करना है, दैट इज दैट सिंपल, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको ये चैप्टर मैंने पूरा खत्म कर दिया एंड आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इन सारे एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करो, क्योंकि देखो 5 लेक्चर्स में मैंने ये पूरा वीडियो खत्म किया, पूरा चैप्टर खत्म किया। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसको मैं 4 में खत्म करने की कोशिश करूंगा चैप्टर्स को, बट यहाँ पे पूरा का पूरा साइंस कंप्लीट होगा आने वाले समय में। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल पर बने रहिए। एंड यस गाइज, वीक में एक ही दिन मैं 9th का अपलोड करता हूँ, 10th स्टैंडर्ड के 2 वीडियोस अपलोड होते हैं वीक में, एंड हिंदी इंग्लिश मराठी ऑफ 10th स्टैंडर्ड 3 वीडियोस अपलोड होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के एक एक, एंड 8th स्टैंडर्ड का 1 अपलोड होता है। तो गाइज वीक में 1 लेक्चर आता है, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए। हो सकता है कि आपको आता हो सकता है आपको नहीं आता हो। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ पूरा देखिए, अगर आता है तो आप थोड़ा भगा भगा के देखिए, बट आप देखिए एंड अपने आप को जरा रिफ्रेश करिए, मतलब उस चीज़ को वापस से मतलब देखिए और आपको वापस समझ में आएगा। रिवीजन कर लो उस चीज़ का देख करके, ठीक है। एक्चुअली रिवीजन तो ऐसे नहीं होता है, बट जस्ट आपके नज़रों के सामने से वो जाएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी तो मैं बहुत ही डिटेल में सिखाया यहाँ तक के चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स को गाइज में पढ़ाने का मेरा तरीका ऐसा रहेगा कि मैं मेमोरी मैप बनाऊंगा और ये इतना सारा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम लोग और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। द मेन गोल ऑफ दिस चैनल इज टू क्लियर योर कंसेप्ट, राइट। आपका जो बुक में लिखा हुआ है वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मैं लाइन टू लाइन घुसने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर सब्सक्राइबर टू दिस चैनल और आप पहले वीडियो से अगर देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि वीडियो की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आया है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, ठीक है। आप लोगों के प्यार के कारण, आप लोगों के सपोर्ट के कारण इतना सब कुछ हो पाया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर दिस वीडियोस, लाइक दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो को भी लाइक करो, इस चैनल को भी लाइक करो, प्यार दो इस चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, ठीक है गाइज। एंड आपने इतना प्यार दिया, इतना समय दिया, जिसके लिए आपका थैंक यू सो मच, धन्यवाद।